एवरीवन वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है गाइस, ये आज मैं बहुत ही बेहतरीन टिप्स आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आपको मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमको एचएसजी से फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं एचएसजी के बाद ही मेरी नेचुरल प्रेगनेंसी हुई थी। तो एचएसजी से फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि लेप्रोस्कोपी के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आपके एंडोमेट्रियोसिस की जो लाइनिंग है, यानी यूट्रस की जो लाइनिंग है, वो पतली हो सकती है। मतलब जब आपका बेबी जो एम्ब्रियो है, वो चिपकने में वहाँ पर दिक्कत हो सकती है आपको। लेप्रोस्कोपी में ये एक नुकसान देखा गया है। तो गाइज़, मैं आज जो बात करने वाली हूँ वो मैं करने वाली हूँ अंडे के बारे में, कि जो फीमेल्स के अंडे में एएमएच के बारे में, यानी एंटी मिलेनियन हार्मोन्स के बारे में। देखिए, एंटी मिलेनियन जो हार्मोन है, ये आपकी एज के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन साथ ही साथ आपके खान पान पर भी निर्भर करता है। आप कैसी डाइट ले रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग गायनोवेदा ले रहे हैं, ओजीवा ले रहे हैं, एंड बहुत तरह तरह की मेडिसिन ले रहे हैं। मैं आज एलोपैथी की बात बिल्कुल नहीं करूँगी। तो उनका कहना है कि हमको उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा आपको तब होगा जब आप उसको कंटिन्यूसली लें, बिल्कुल भी ब्रेक ना करें। सेकेंड थिंग, आपको उसके साथ प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, योगा आपको करना होगा। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। एक लेडी है जो मुझे बार बार कमेंट कर रही हैं कि मैंने 3 महीना गायनोवेदा लिया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो फ़ायदा होगा भी नहीं, क्योंकि 3 महीने तो आपकी बॉडी में उसको बैलेंस करने में ही समय लग जाता है। कोई भी आयुर्वेद मेडिसिन को आपको मिनिमम उसको 8 महीने लेना होगा। बहुत कम लोग होते हैं लकी जिनको बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है, लेकिन अन्यथा ये होता नहीं है। तो इसीलिए आप अगर उस लकी पर्सन्स में हैं तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं बेनिफिट होता है, तो उसको आपको लॉन्ग लास्टिंग लेना पड़ता है। आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी आप 30 से ऊपर हो चुके हैं, तो आपको अब सीरियस होने की ज़रूरत है। देखिए, आईयूआई और आईवीएफ, ये दोनों को मैं सजेशन नहीं करूँगी। अगर आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी है, अंडे आपके प्रॉपर बनते हैं, ओव्यूलेशन आपको प्रॉपर होता है, एंड पीरियड साइकिल आपकी सही है, तो मैं बिल्कुल आपको नहीं बोलूँगी कि आपको आईयूआई या आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको इन सब में से, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, तो आपको एक बार ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो क्या होती है, आपके यूट्रस की लाइनिंग होती है जो पतली होने लगती है। क्योंकि जब आपका एम्ब्रियो बनता है, वो आके चिपकेगा कहाँ, वो अपने आपको सेट करने के लिए वो एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग जो होती है उसी में जाके चिपकता है। अगर वो आपकी हेल्दी नहीं होगी, यानी उसकी लाइनिंग की जो थिकनेस वो प्रॉपर नहीं होगी, तो वो चिपकेगा नहीं। तो इसीलिए आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी लेडीज़ मुझसे ये पूछती है कि मैम ट्यूब ब्लॉक क्यों होता है। तो ट्यूब ब्लॉकेज होने का फाइब्रॉइड भी रीज़न हो सकता है, सिस्ट की वजह से भी ट्यूब ब्लॉकेज हो जाते हैं। एंड अगर आपको पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आता है, यानी बहुत हैवी पीरियड्स आता है, बहुत लो पीरियड्स आता है, तब भी आपका ट्यूब ब्लॉकेज होने का खतरा आपको रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए गाइज़, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आप डॉक्टर से प्रॉपरली मिल रही हैं, तो डॉक्टर से पूछिए कि आपकी रिपोर्ट्स में क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। अगर आप ये नहीं पूछेंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी रिपोर्ट में लिखा क्या है, और आप डॉक्टर की डिपेंडेंसी पे ही रहने वाली हो। देखो क्या होता है ना, डॉक्टर आपको प्रॉपरली बताते नहीं हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। बहुत कम डॉक्टर होते हैं ऐसे, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर के बहुत धक्के खाई हूँ, और डॉक्टर आपको प्रॉपर बात नहीं करते। वो तो हमको मेडिकली नॉलेज है, तो इसीलिए हम लोग समझते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, लेकिन हर वुमेंस को ये नॉलेज नहीं होती है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर से प्रॉपर बात करने की ज़रूरत है। आपके रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है उसकी ज़रूरत है। आप अगर अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या आया है, ये सब डॉक्टर से आपको पूछना होगा। पूछिए, ताकि आपको समझ में। आप अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं इससे रिलेटेड, आपको पता ही नहीं है आपकी समस्या क्या है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, तो वो क्या होता है, वो प्रॉपर डाइट आपको बता रहे, एक्सरसाइज बता रहे हैं, लेकिन आपको पता है हर प्रॉब्लम के लिए डाइट और एक्सरसाइज अलग अलग होती है। अगर आप मान लीजिए, सपोज़ आप एक क्वालिटी को बढ़ाने के लिए डाइट ले रही हैं या एक्सरसाइज कर रही हैं, लेकिन आपको वो समस्या है ही नहीं, आपकी एक क्वालिटी ऑलरेडी अच्छी है, तो फिर आप तो गलत डाइट ले रहे हो ना। तो इसीलिए आपको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारी वुमेन में देखा गया है कि वुमेन्स को प्रॉब्लम ही नहीं है,
लेकिन वो ट्रीटमेंट खुद का करा रही है, उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम होता है, लेकिन हस्बैंड ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि मुझे प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, आपको आपके साथ साथ आपके पार्टनर का भी ट्रीटमेंट करवाना है, दोनों को डॉक्टर को दिखाना है और दोनों प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई पेरेंट्स बनता है तो ना तो कोई सिंगल पेरेंट्स कोई नहीं बनता, ना मदर ना फादर, दोनों मिलके पेरेंट्स बनते हैं। तो आपको दोनों को ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है अगर आपको पेरेंट्स बनना है तो यही चीज़ मैं बोलूँगी। और मुझसे ओजीवा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे गाइज, और एंडोमेट्रियोसिस फाइब्रॉइड्स के रिलेटेड भी मैं आप लोगों को वीडियो डे बाय डे देते चली जाऊँगी। तो आज तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ, देखिए पूरे जंगल में नीचे बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है, बहुत सारा बिखरा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं आके यहाँ पर बैठ गई हूँ। लेकिन अब मेरे प्रॉपर वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। एंड आपको क्या प्रॉब्लम है, किससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, डाइट आपको क्या, डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, आज आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे डालिए कमेंट में। आप लोगों की कमेंट्स में मुझे आपकी समस्या चाहिए, उसके बाद में वन बाय वन करते करते मैं सब वीडियो बनाना चालू कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए गाइज़, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी बेनिफिट होता है, कोई भी फ़ायदा होता है गाइज़, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से, बाय।